अन इब्न अब्बास क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिउज़नय्या व हुवा यक़ूल अना शजरतुन व फातिमतु हम्लुहा व अलीयुन लिक़ाहुहा वल हसन वल हुसैन समरतुहा वल मुहिब्बून अहलल बैत वर्क़ुहा मिनल जन्नति हक़्क़न हक़्क़ा। जोर से कहे सुभान अल्लाह। तवज्जो से सुने, नबी के सगे चचा हैं, हजरत सगे चचेरे भाई हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि यह बात मैंने खुद अपने कानों से सुनी है, हुजूर को फरमाते हुए मैंने खुद अपने कानों से इस बात को सुना है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं अगर ऐसा ना हो तो मेरे कान बहरे हो जाएं, ऐसा ना हो तो मेरे कान बहरे हो जाएं। फरमाते हैं मैंने खुद सुना है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ए लोगों, अना शजरतुन, मैं दरख्त हूं। जरा जोर से बोलो, मैं दरख्त हूं। अरे बोलो भाई, अच्छा नहीं लग रहा, जोर से बोलिए, मैं दरख्त हूं। अना शजरतुन, मैं दरख्त हूं। व फातिमतु हम्लुहा, और हजरत फातिमा उस दरख्त की टहनी है, वाह 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 वाह, शाख है। व अलीयुन लिक़ाहुहा, और हजरत अली उस दरख्त के शिगुफा हैं। शिगुफा उस फूल को कहते हैं जो अभी पूरी तरह से खिला नहीं है, गुंचा, कली। फिर सुन लीजिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अना शजरतुन, मैं दरख्त हूं। व फातिमतु हम्लुहा, और फातिमा उस दरख्त की टहनी है। व अलीयुन लिक़ाहुहा, और अली उस दरख्त के शिगुफा हैं। वल हसन वल हुसैन समरतुहा, और हसन और हुसैन उस दरख्त के फल हैं। वल मुहिब्बून अहलल बैत वर्क़ुहा, और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उस दरख्त के पत्ते हैं। नबी फरमाते हैं मिनल जन्नति, ये सब के सब जन्नत में होंगे। हक़्क़न हक़्क़ा, ये बात हक है। नारे तकबीर, हाथ उठा के तायद कीजिए, हाथ उठा के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने इमाम हुसैन, नारे हैदरी। क्या कहने, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। अरे भाई, आपके खुटार में दरख्त बहुत सारे लगे हुए, हजारों दरख्त हैं। मोहब्बत अहले बैत का एक दरख्त अपने सीने पर महफूज करके ले जाओ। फिर सुन लीजिए और इसको याद कर लीजिए। तवज्जो चाहूंगा, क्या फरमाया था मेरे नबी ने, अना शजरतुन, मैं दरख्त हूं। व फातिमतु हम्लुहा, और फातिमा उस दरख्त की टहनी है, शाख है। व अलीयुन लिक़ाहुहा, और हजरत अली उस दरख्त के शिगुफा हैं। वल हसन वल हुसैन समरतुहा, और हसन और हुसैन उस दरख्त के फल हैं। वल मुहिब्बून अहलल बैत वर्क़ुहा, और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उस दरख्त के पत्ते हैं। मिनल जन्नति, हुजूर फरमाते हैं ये सब के सब जन्नत में होंगे। और 2 बार मेरे नबी ने फरमाया हक़्क़न हक़्क़ा, ये बात हक है, हक है, हक है। आप भी कह दीजिए हक़्क़न हक़्क़ा, हक़्क़न हक़्क़ा, ये बात हक है, हक है, हक है। अल्लाह सलामत रखे आप। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब मैं इधर देखें बाबू, अब मैं 2 हदीसें आपके सामने ऐसी पेश करने जा रहा हूं। अभी जो हदीस से आपने सुनी, इन सारी हदीसों में फजीलत थी, और अब जो बयान करने जा रहा हूं इसमें फजीलत भी है और आपकी जरूरत भी है। 2 हदीसें, कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ, हदीस की किताब बुखारी, और उसके बाद
जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है तिरमिजी शरीफ। इधर देख लिए, जाए मत कीजिए, इंशाअल्लाह आपको याद रहेगा। पहली हदीस मुस्लिम शरीफ की और दूसरी हदीस तिरमिजी शरीफ की। बड़ी संजीदगी के साथ मेरे तमाम भाई इसको समाप्त करेंगे। पहली हदीस जिसके रावी हजरत ज़ैद इब्ने अरकम है। हजरत ज़ैद इब्ने अरकम कहते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम जुहफा में गदीर खुम के पास, ये गदीर खुम एक गांव का नाम है और गदीर उस कुएं को कहते हैं जो उस गांव में वाक़े था। गदीर खुम ये एक मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के बीच में एक मकाम का नाम है गदीर खुम। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह के नबी ने हजरत ज़ैद इब्न अरकम कहते हैं कि गदीर खुम के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले खुतबा पढ़ा, अल्लाह की हम्द व सना बयान की और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वाज़ो नसीहत की। उसके बाद मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, मैं इंसान हूं, करीब है कि रब का भेजा हुआ फरिश्ता मेरे पास पहुंचे और मैं अल्लाह के हुक्म को कबूल करूं। इधर देख लीजिए, ऐसा मत सताइए, कभी कभी ऐसा होता है भाई। कारी शरफ साहब तकरीर पहले करा दिया कीजिए। बैठ जाइए यार, बैठ जाइए, घुटर वालों बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप लोग ये समझते हो कि शायद तकरीर करना आसान होता है, ऐसा नहीं है। जब बेकदरी होती है ना तो अच्छा नहीं लगता। बार बार आपको मैं कह रहा हूं, आप तकरीर सुनना चाहते हैं तो सुकून से बैठे, और हल्ला मचाना चाहते हैं तो हल्ले में तो तकरीर हो नहीं पाती है। कुरान और हदीस की रोशनी में आपको कोई बात सुननी है, आप सुकून से बैठे। कोई बात आपको करना भी है जरूरी तो तकरीर के बाद कर लिया कीजिए, थोड़ी देर खामोशी के साथ बैठिए। और इस नियत के साथ, चूंकि कारी शराफत साहब ने मुझसे कहा था कि सरकार इमाम हसन हुसैन की शान बयान करना, तो मैं तरतीब से बयान कर रहा हूँ, अहले बैत की शान बयान कर रहा हूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह करीम मैं शान हसनैन करीमैन बयान करूंगा। इमाम हसन हुसैन की शान सुनने से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि जिस मिशन के लिए इमाम हसन हुसैन ने जामे शहादत नोश किया था, उस मिशन पर आप भी कायम रहो और उस मिशन को सुनो, वो ज्यादा जरूरी है। तवज्जो चाहूंगा, इसको सुन लीजिए। मुस्लिम शरीफ की हदीस, रावी है हजरत ज़ैद इब्न अरकम। मकाम जुहफा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और खड़े होकर के हजरत ज़ैद इब्न अरकम कहते हैं कि नबी ने पहले तो खुतबा पढ़ा, अल्लाह की हम्द व सना बयान की। उसके बाद इरशाद फरमाया, ए लोगों, मैं अल्लाह का बंदा हूं, करीब है कि रब का भेजा हुआ फरिश्ता मेरे पास पहुंचे और मैं अल्लाह के हुक्म को कबूल करूं। लेकिन ए लोगों, मैं तो चला जाऊंगा मगर तुम परेशान मत होना। अना तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं तो जा रहा हूं मगर दो भारी चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ करके जा रहा हूं। कहें सुभान अल्लाह। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन नूर, उन दो चीजों में से पहली चीज है किताबुल्लाह, कुरान करीम, जिसमें हिदायत है और नूर है। रावी हदीस कहते हैं नबी ने कुरान की तिलावत की तरफ लोगों को उभारा और उसके बाद मेरे नबी ने दूसरी बात इरशाद फरमाई, व अहलु बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती। पहला है कुरान और दूसरे हैं मेरे अहले बैत। तुम मेरे अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरते रहना, अहले बैत के हुकूक अदा करते रहना, सादात से मोहब्बत करते रहना, उनका अदब करते रहना। हदीस पूरी हो गई, हदीस पूरी हो गई।
अब जरा इसी तरह की हदीस तिरमिज़ी शरीफ की सुनिए। उसके रावी हजरत जाबिर हैं। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि मैंने हज्जतुल वदा के मौके पर देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी पर खड़े हो गए। हज्जतुल वदा ये वो हज है जो नबी ने आखिरी हज किया था। आखिरी हज किया था। 1 लाख से ज्यादा सहाबाई किराम का मजमा था। अल्लाह के नबी ऊंटनी पर खड़े हो गए और ऊंटनी पर खड़े होकर के मेरे नबी ने फरमाया, या अय्युहन्नास इन्नी तरक्तुम फीकुम मा इन अखस्तुम बिही लन तदिल्लु किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। ए लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान 2 ऐसी चीजें छोड़ करके जा रहा हूं कि अगर तुम उसे मजबूती से पकड़े रहोगे, मजबूती से थामे रहोगे, तो तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। हरगिज हरगिज कभी गुमराह, अरे बोलो यार, हरगिज कभी गुमराह नहीं हो सकते। एक है कुरान और दूसरे है मेरे अहले बैत। कुरान पढ़ते रहना और अहले बैत से मोहब्बत करते रहना। तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते, तुम्हें कभी कोई गुमराह नहीं कर सकता। ये मेरे नबी ने फरमाया। मैं तो जा रहा हूं मगर 2 चीजें छोड़ करके जा रहा हूं। एक है कुरान और दूसरे है मेरे अहले बैत। कुरान पढ़ते रहना, अहले बैत से मोहब्बत करते रहना, तो हरगिज तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। तो मेरे नबी ने तो गुमराहियत से बचाया था, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि आए दिन नई नई जमातें निकल रही हैं, नए नए फिरके निकल रहे हैं, लोग गुमराह होते चले जा रहे हैं, टोलियों पे टोलियां निकल रही हैं। जब नबी ने गुमराहियत से बचाया था तो लोग गुमराह क्यों हो गए, फिरकों में फिरके क्यों निकल गए? तो हजरत, जिस वक्त मेरे नबी ने यह फरमाया था कि गुमराह होने से बचे रहोगे, उस वक्त 2 शर्तें लगाई थी कि गुमराहियत से तब बचोगे जब कुरान पढ़ोगे और अहले बैत से मोहब्बत करोगे। कुछ लोग इसलिए गुमराह हो गए कि उन्होंने कुरान तो पढ़ा है मगर अहले बैत से मोहब्बत न कर सके, और कुछ लोग इस वजह से गुमराह हो गए कि उन्होंने अहले बैत से मोहब्बत तो की मगर कुरान न पढ़ सके, इसलिए वो भी गुमराह। अल्लाह का शुक्र है हम सुन्नियों को कोई गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे एक हाथ में कुरान है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दान। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। या रसूल, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, लाजवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहे सुभान अल्लाह, कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। अब आप 2 चीजें मुझे बता दीजिए। इधर देखिए, क्या दिया नबी ने? कुरान। और क्या दिया? फिर भूल जाते हो आप लोग, बड़ी मेहनत कराओगे लगता है। कुरान और अहले बैत। एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन। कुरान पढ़ते रहो, अमल करते रहो और अहले बैत से मोहब्बत करते रहो। इंशाअल्लाह कभी कोई गुमराह नहीं हो सकेगा कोई भी मुसलमान। कारी शराफत साहब ने मुझसे कहा था कि हजरत, हमारे यहाँ तकरीर ऐसी करना कि लोगों को बुरा ना लगे। अल्लाह अल्लाह। हमने कहा चलिए ठीक है, कोशिश करेंगे, मगर भाई थोड़ी सी बात तो हमारी सुन लीजिए। आखिर कुरान और हदीस की रोशनी में मैं बयान करूंगा। मैं बड़ी माजरत के साथ कहता हूं, पूरे मुहर्रम के महीने में बाज लोग कुरान का एक रुकू तक नहीं पढ़ पाते। एक हाथ में होना चाहिए कुरान और दूसरे हाथ में होना चाहिए अहले बैत का दामन। हमने क्या किया, एक हाथ में अहले बैत तो हैं मगर जिस हाथ में होना चाहिए कुरान, उसमें थाम लिया ढोल। इसी वजह से पूरी उम्मत का बज रहा है ढोल। आप चाहे बुरा मानना या मत मानना, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है, हम दीन बयान करने की कोशिश करेंगे। आप मेरे छोटे भाई हैं, मुझे बहैसियत आलिम आपने बुलाया है। कारी शराफत साहब ने आपके हालात मुझे बयान कर दिए। हजरत, एक जगह बलरामपुर में मैं तकरीर कर रहा था, जैसे ही मैंने ढोल की बात शुरू की
तो एक साहब खड़े हो गए, बोले हजरत साहब ढोल की बात मत करना, हमारे पीर साहब ने कहा है कि ढोल बजाना सवाब है और 40 मुफ्तियों के दस्तखत भी हैं उस पे। भाई साहब लड़ाई तैयार थी, उधर से वो साहब खड़े हो गए, इधर से मजमा खड़ा हो गया। करीब था कि लोग आपस में लड़ जाते। मैंने लोगों को बिठाया और कहा भाई इन्होंने सवाल मुझसे किया है, जवाब मैं दूंगा, आप बैठ जाइए। फिर मैंने उस भाई से पूछा कि चलिए भाई मैं मान लेता हूँ ढोल बजाना सवाब है, मगर मुझे ये तो बताओ कि कुरान पढ़ने में ज्यादा सवाब है या ढोल बजाने में ज्यादा सवाब है? तो चेहरे की हवाइयां उड़ गई। मेरे दोस्त तुम्हारे ये ढोलबाजी का वक्त नहीं है, तुम्हें इन रस्मों से बाहर निकलना होगा। अल्लाह की कसम तुम इन्हीं खुराफातों में लगे रहे तो तुम्हारी नस्लों को गुलामी के तोक में झोंक दिया जाएगा, तुम्हारी नस्लों को मिटाने की कोशिश की जाएगी। कुरान थामो, अहले बैत का दामन थामो। दुनिया का कोई भी आदमी तुम्हारा बाल बेटा नहीं कर सकता, दुनिया का कोई भी यजीद भी तुम्हें कभी मगलूब नहीं कर सकता। और जिस वक्त मेरे नबी ने यह फरमाया था कि दो चीजें दे रहा हूं, एक है कुरान और दूसरे है अहले बैत, उस वक्त ये भी फरमाया था ये दोनों भी आपस में कभी जुदा ना होंगे, न कुरान अहले बैत से जुदा हो न अहले बैत कुरान से जुदा हो। यही वजह है कि दुनिया ने देखा कि नबी के सीने पर है हुसैन और नबी के सीने में है कुरान, और दुनिया ने वो मंजर भी देखा कि नेज़े पर सरे हुसैन बुलंद है फिर भी लबे हुसैन हिल रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, क्योंकि कुरान हुसैन के साथ है, हुसैन कुरान के साथ। नारे तकबीर! अरे कम से कम हक बयानी हो रही है, हाथ उठा के तायद कीजिए। नारे तकबीर! नारे रिसालत! मशलके आला हजरत फैज़ाने इमाम हुसैन, यादगार इमाम हुसैन, शहादत इमाम हुसैन, हक के खिताबा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, वाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना? बोलो भाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इधर देखिए मेरी तरफ, एक मौके पर इरशाद फरमाया था, ये लोगों जिस तरह से लोहे को जंग लग जाती है, लोहा गंदा हो जाता है, लोहा मैला हो जाता है, इसी तरह से इन दिलों को भी जंग लग जाती है। ये दिल भी काले हो जाते हैं, ये दिल भी मैले हो जाते हैं। साहबाई किराम ने अर्ज किया, भाई आप लोग थोड़ी सी जहमत कर लो, इधर आ जाओ, मुझे बार बार आपका ख्याल करते हुए, अच्छा मेरा कहना मान लीजिए, अल्लाह सलामत रखे आपको, बैठ जाइए, आ जाइए, माशाअल्लाह, अल्लाह सबको सलामत रखे। माशाअल्लाह, इजाजत है बयान करें?